हमारी चर्चा प्राय सारे दिशाओं के ऊपर हो चुकी है। हमने नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट किया था, जिसे हम इनसाइट्स की दिशा कहते हैं। वहां से होते होते थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मोटी मोटी दिशाएं ईस्ट की बात करता हूं मैं। तो ईस्ट दिशा आपके कनेक्टिविटी की दिशा है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो साउथ ईस्ट की दिशा पैसों की दिशा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो साउथ की दिशा यश की दिशा, नेम एंड फेम की दिशा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वेस्ट की दिशा आपके लिए आपका जो लाभ है उसे वापस से रीगेन करने की दिशा, कि जितना अर्जित किया है ना वापस उसे निकालना, वापस उसे हासिल और करना, वापस उसे बढ़ाना, वेस्ट की दिशा। अब हम तीन दिशाओं पे आखिरी चर्चा कर लेते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बाद जो दिशा आती है वो है नॉर्थ वेस्ट की दिशा। तो नॉर्थ वेस्ट ये जो दिशा है ना, ये सपोर्ट की दिशा है। मैंने कहा व्यक्ति जब भी कुछ कर नहीं पाता, जब भी कहीं फंस जाता है, या माने अपने ही पैसे दिए हुए किसी लालच में या उसे बढ़ाने के लिए किसी और को जब वो देता है और वो मांग नहीं पाता, या कोई भी ऐसा कार्य जो हकीकत में उसे किसी की जरूरत होती है और वो हो नहीं पाता, तब डिप्रेशन जैसा वर्ड आता है कि वो अपने ही अंदर अंदर घुट रहा है। उसे कोई ऐसा व्यक्ति का साथ नहीं मिल रहा कि जिसे वो अपनी बात बता पाए। तो ये तीनों जो दिशाएं हैं, वेस्ट की दिशा, प्रॉफिट एंड गेन्स की दिशा, या माने निरंतर गति से कार्य करने की दिशा, या माने आपके वो जो फ्रेंड्स वाला बॉक्स है ना, जो 11 नंबर का बॉक्स है, उसकी दिशा। तो 11 नंबर के बॉक्स की दिशा से थोड़ा सा आगे जाते हैं, जब ये अचीव नहीं होता तो हकीकत में डिप्रेशन आ जाता है। और जैसे ही डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोई बात करता है ना, तो किसी ना किसी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट नॉर्थ वेस्ट का है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको कहता है ना, चल कुछ नहीं होता मैं हूं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको बेहिचक होके बिना रोक टोक के आगे बढ़ाने की बात करता है, वो व्यक्ति कनेक्ट करता है सपोर्ट से। इवन आपकी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में भी जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, वो भी इसी दिशा से रिलेट करते हैं। इवन आपके ऑफिस के अंदर जो आपकी टीम होती है, जो आपके कोवर्कर्स होते हैं, वो भी रिलेट करते हैं इस दिशा से। नॉर्थ वेस्ट के अंदर मैंने काफ़ी सारे इंसाइट्स पहले भी दिए हैं, तो उन्हें भी क्लब कर लीजिए इन वीडियोस के साथ। और जितना हो सके नॉर्थ वेस्ट, अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो दूसरों के बलबूते होता है, तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा को जल्द से जल्द क्लीन कीजिए। और हमारे एकदम स्टैंडर्ड विकार हैं जो इन दिशाओं के अंदर नहीं तो नहीं होने चाहिए, जैसे सेप्टिक टैंक, डस्टबीन, किसी भी प्रकार का भंगार, जैसे स्टोर रूम भी इन दिशाओं के अंदर नहीं होने चाहिए, या फिर आपका शिट पॉट। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये सारे विकार हैं, तो तत्काल प्रभाव से या तो उसे रेमेडी करके समाप्त करें या फिर उसे रिमूव कर लीजिए। अब रेमेडीज कैसे करनी है, आगे कोर्स जब हो रहा है, मेरे ख्याल है बहुत सारे लोगों ने एनरोल करा लिया है और कुछ को तो अभी ग्रुप में भी शामिल कर लिए हैं। आगे कोर्स जब होएगा ना, तो इस पे डिटेल डिस्कशन होगा रेमेडीज को लेके। जो काम है नॉर्थ वेस्ट का वो है आपको सपोर्ट देना, आपके लिए वो लोग खड़े हो जाना जो आधी रात को भी कहें कि कोई काम हो ना तो बताना। तो नॉर्थ वेस्ट ऐसे काम आता है। और कई लोग ऐसे भी, मैंने भी कहा है कि नॉर्थ वेस्ट पे आप इन्वर्टर भी रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट पे पड़ा इन्वर्टर क्या करेगा पता है, जब भी आपको बैकअप की आवश्यकता होती है, जब भी आपको किसी भी क्रिटिकल पोजीशन पे कुछ लोगों की आवश्यकता होती है, तो वो कहीं ना कहीं मौजूद करा देता है, कहीं ना कहीं खड़ा करवा देता है। तो नॉर्थ वेस्ट के लिए इन्वर्टर की भी जगह है
लिख लीजिएगा कागज में। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अच्छा, कभी सोच के देखा है कि इन दिशाओं का नाम या गुण धर्म यही क्यों है, ऐसा क्यों किया गया? आगे नेक्स्ट वीडियो आ रहा है ना, उस पर मैं इसे डिटेल बताने की कोशिश करूंगा कि हर एक दिशा का नाम क्यों पड़ा, या क्या ऐसा था कि आम बोलचाल की भाषा में इन दिशाओं को इन्हीं नामों से पुकारा गया। जैसे सपोर्ट की दिशा कही गई ना नॉर्थ वेस्ट को। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो थोड़ा सा जो दिशा है वो है सेक्स एंड अट्रैक्शन की दिशा। आपके अंदर वो भाव किसी को भी लेके कि ये मुझे पसंद है, या कोई भी ऐसी चीज जो पसंद आती है, ये सब कुछ रिलेट करता है इसी दिशा से। देखा जाए तो हमारा जो 5th बॉक्स है ना, हैप्पीनेस का बॉक्स, वो है ENE का, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का। और उसी हैप्पीनेस में जो लाइकिंग्स होती है वो कनेक्ट करती है हमारे नॉर्थ वेस्ट से। तो नॉर्थ वेस्ट से ही थोड़ा और आगे जाएंगे तो लाइकिंग की दिशा पैदा हो जाती है। किसी भी चीज को जो आप पसंद करते हो या आपकी लाइकनेस किसकी तरफ होगा, वो ये दिशा तय करती है। कुछ लोग किसी भी चीज को पसंद नहीं करते, तो क्या होगा यहाँ पर हकीकत में या तो वॉशरूम होगा क्योंकि उन्हें सब कुछ वेस्ट लगता होगा, या फिर यहाँ पर कोई ना कोई ये जो हमारा कमरा जिसपे हम भंगार रखते हैं, स्टोर रूम बनाते हैं, उस तरीके का बना होगा। तो उस व्यक्ति की मानसिकता ही चीजों को पसंद करना, लाइक करना, या माने उनके प्रति एक अट्रैक्शन की भावना क्रिएट करना, वो ही कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। ऐसे भी लोग हैं, देखेंगे अपने इर्द गिर्द, देखिए। इस दिशा को भी क्लीन कीजिए। 16 दिशाओं में मैंने जो समझाया अभी तक, सिर्फ साउथ वेस्ट एक ऐसी दिशा है जहां वॉशरूम बनाया जा सकता है, राजा का, हम कहें राजा का। और जो हमारा डिप्रेशन का जोन है वहां पर भी वॉशरूम बनाया जा सकता है। और ESE जो जोन है उस पर हो सके तो बनाइएगा, वो जोन वॉशरूम के लिए नहीं है। और चाहें तो वहां पर अपने घर की मिक्सी या कोई भी चीज जिसे आप गूंधते हो, गूंधने का आइटम वहां पर रख सकते हैं, या फिर वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। तो ये जो मेरे इनसाइट्स हैं इन सारी दिशाओं को लेके अब तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। अब एक दिशा, या माने 2 दिशाएं जो अब बच जाती हैं, वो है नॉर्थ। नॉर्थ हमें नए अवसर देती है। जब भी हम नए काम की शुरुआत करेंगे ना, तो नया काम की शुरुआत ही नॉर्थ की दिशा की तरफ से होती है। किसी भी कार्य को कभी चालू करने की इच्छा हो ना, तो एक बार नॉर्थ फेस करते हुए सिर्फ मन में गुनगुना देना कि भगवान मेरा ये कार्य पूरा हो जाए या ये कार्य चालू हो जाए। तो ये इतनी चमत्कारी दिशा है कि अचानक भयानक कभी ना कभी आपको ऐसी गुड न्यूज़ आ जाएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो नॉर्थ की दिशा नए अवसर देती है। काफ़ी बार काफ़ी सारे इंसाइट्स मैंने इन दिशाओं के बारे में भी बताया है, तो पुराने वीडियोस खंगाल लीजिए। और फिर उससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं, हेल्थ एंड इम्यूनिटी की दिशा। इस पे एक देवता विराजमान है जिसे हम भुजंग कहते हैं। ये जो भुजंग है ना, ये भुजंग हमारा इम्यून सिस्टम है, ये सेफगार्ड करता है। बहुत पहले की कहानियों में आपने सुना होगा कि नीचे से खजाना मिलता था, और वो जो खजाना है, उस खजाने का जो रक्षक था वो एक नाग सांप था, एक सांप था, एक नाग सांप था। ये जो नाग सांप है ना, ये प्रतीकात्मक बातें हैं, जैसे माने ये कोई ऐसे फिलोसॉफिकल बातें हैं, पर हकीकत में भुजंग को हम सेफ गार्ड करने के लिए उपयोग करते हैं। इवन आपको जान के हैरानी होगी, ये जो हमारा डॉक्टरों का जो सिंबल है, जो डॉक्टर वाला जो सिंबल है, उस पर भी नाग लिपटे हुए हैं। तो यही जगह, या माने यही जो देवता है नाग, ये कनेक्ट हो जाता है आपकी हेल्थ एंड इम्यूनिटी के साथ। आपके कमाए हुए जो पैसे हैं उसे सेफगार्ड भी यही देवता करता है। सेफगार्ड, एक तो वेस्ट ना हो तो साउथ वेस्ट की दिशा काम आती है, और उसे बचाए रखना, सेफ गार्ड तरीके से उसे सुरक्षित रखना, सेफ रखना, वो तय करेगा यहां। अगर आपके घर में गोल्ड का सामान है, या माने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, कुछ दिनों के लिए एक तिजोरी यहां भी लगा के देखिए और गोल्ड का पूरा सामान आप यहां रखिए। अब ये कुछ छोटे से अच्छे से इनसाइट्स मैंने आपको देने की इन दिशाओं के बारे में कोशिश करी।
ये दिशाएं हकीकत में देखा जाए तो इतनी छोटी नहीं है जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पे भी बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स बन सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर देवता विराजमान होते हैं। दिशा को आप ऐसे समझिए कि वो आपका एक राशि है, जो एक 30 डिग्री का एरिया होता है ना, वो है। और उस राशि के अंदर जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों को आप समझें कि वो देवता के रूप में दिशाओं के अंदर विराजमान होते हैं। जब भी विकार आता है, मैंने अभी तक के जितने विकार देखे, कहीं ना कहीं कोई ना देवताओं की जो वर्किंग है उसको डिस्टर्ब करता है, या माने जो देवताओं की प्रॉपर वर्किंग है, उन प्रॉपर वर्किंग को अगर ना हो पाए उस वातावरण में, तो वो विकार के रूप में जिंदगी में दिखने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से हम वातावरण को सिंक करते हैं। कुछ कुछ आपको एस्ट्रोलॉजी के भी मैं आगे कोर्स में सिखाऊंगा, जो हमारा कोर्स हो रहा है ना, तो कैसे नक्षत्रों को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे देवताओं के साथ उसके बैलेंसेस को बिठाते हैं, एकदम ही नई बहुत अच्छी विचारधारा मैं कोर्स के दौरान सिखाऊंगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारी 16 दिशाएं कंप्लीट हो गई है और आगे आने वाले समय में ये डिस्कस करेंगे कि इन दिशाओं को ये ही नाम क्यों मिला। धन्यवाद। राजा हो आप।